आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर जबकि दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा। वहीं 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 121 सीटों पर जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त। वहीं बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। गिरिराज सिंह और विजय कुमार सिन्हा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये डेट चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके ही 2 चरण और 2 डेट रखा है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जो बातें बाहर निकल के आई थी यही आई थी। इम्पैक्ट तो यही हुआ कि उल्टे मुंह भाड़ गिर गए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। राहुल गांधी तो एसआईआर में हिट एंड रन करके कहां भागे कुछ पता नहीं। कोई कहता है थाईलैंड गए, कोई कहता है कोलंबिया गए, कहां गए कुछ पता नहीं। हमारे जैसे लोगों को तो नहीं पता है। ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी मर्सी है जो उन पर एफआईआर नहीं किया। नहीं तो ऐसे लोगों पर अफवाह फैलाने का केस दर्ज होना चाहिए था। पूरे एसआईआर में बांग्लादेशियों को बचाने के लिए, रोहिंग्या को बचाने के लिए अफवाह फैलाया, यही काम किया। जितना सूरज को पूरब में उगना पश्चिम में डूबना, उतना एनडीए के सरकार को बनने में तय है और पूरी 2/3 से ऊपर मतों। देखिए, बिहार का चुनाव की जननी होगी, देश के लिए एक नजीर पेश करेगा और चुनाव आयोग के द्वारा जो 17 नवाचारों को अपनाया जा रहा है देश पर लागू होगा। यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती की खूबसूरती होगी। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की जननी का एग्जामिनेशन है और ये एग्जामिनेशन देश को एक नया संदेश भी देगा। के चुनाव आयोग को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि एक शांतिपूर्ण पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र बिहार मनाए, इसके लिए विस्तृत योजना बनाई है। और बिहार लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र की जननी वैशाली इसी बिहार की पावन भूमि में है और जो 2 तारीखें तय की गई है वह बिहार के चुनाव के लिए बहुत ही अनुकूल है। और यहाँ बिहार के लोग राजनीतिक सोच के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाई है और 1990 से 2005 तक जो
जंगल राज में बूथ लूट लिए जाते थे, मतदाताओं को धमकाया जाता था, रोका जाता था, वह अब बिहार में नहीं हो पाएगा। वैसे भी जब से 2005 से एनडीए की सरकार बनी है, उस समय से चुनाव आयोग को सहयोग कर इस व्यवस्था में सफलता प्राप्त करने का अच्छा प्रयास किया है, सफलता मिली भी है। लेकिन इस बार के चुनाव आयोग ने जो योजना और व्यवस्था बनाई है, यह स्पष्ट रूप से है कि 100% शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ होगा। बूथ लुटेरों की गुंजाइश नहीं और उन्मादियों की गुंजाइश नहीं, वोटर को धमकाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। और उसने जिस प्रकार से सुरक्षा का, मतदाताओं की सुविधाओं का जो बंदोबस्त किया है, चुनाव आयोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 6 नवंबर और 11 नवंबर की तारीख चुनाव आयोग तय कर दी है, तो बिहार के लोगों ने भी 6 नवंबर और 5 नवंबर को यहाँ विपक्षी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दिया। जी, आप लोगों ने एक फेज की मांग की थी, भाजपा ने मांग की थी कि एक फेज में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन सबकी बात सुने हैं और सबकी बातों को सुनकर जो निर्णय लिया है, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।